अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही थी सुबह नाश्ते से। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था, बारिश अल्लाह का शुक्र है। वैसे अब तक जो गर्मी गुजरी है ना, गुज़र रही है, यकीन करें अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ कि एक दिन अगर गर्मी होती है ना तो साथ ही बारिश और मौसम ज़बरदस्त हो जाता है। तो आज कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, गोश्त मतलब चिकन वगैरह कुछ भी नहीं। तो आज मेरा दिल कर रहा था सिंपल सा चाय, ब्रेड और आमलेट। और आमलेट तो आज मैंने किसी और ही तरीके से बनाया था, यानी प्याज और टमाटर वगैरह पहले कट करके उसको थोड़ा सा जब गल गए थे तो इसी में स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, फिर ऊपर से अंडे फेंक के तो अंडे डाल दिए थे। और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना आमलेट रेडी हो गया था। इसमें आलू भी हैं, प्याज भी हैं और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची है। उसके बाद स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं और उसके बाद अंडे इसमें 2-3 डाले थे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑमलेट बन गया था। तो सबसे पहले मुझे तो भूख लगी हुई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं, यकीन करें इनको उठाते 2 बज जाते हैं, मेरी नमाज का भी टाइम हो जाता है। तो मैं फिर जल्दी से नाश्ता पहले अपना किया, फिर बच्चे उठे तो उनको दिया। तो ये देखें अभी भी बारिश हो रही है। तो हस्बैंड का फ़ोन आया कि जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर जाते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, बच्चों को भी साथ ही ले लो। बस वो जब उनका मूड होता है खुद ही हमें ज़बरदस्ती बल्कि लेके जाते हैं। बहुत ही माशाल्लाह उनकी अच्छी आदत है, वो खुद ही हमें मतलब अक्सर आउटिंग वगैरह करवाते रहते हैं। तो ये मौसम बहुत प्यारा था। अभी भी आपको शीशे से बारिश के कतरे नज़र आ रहे होंगे। तो फाइनली खाना तो हमने खाया हुआ था रात का, लेकिन फिर भी कहने लगे कि नहीं पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये बर्गर बाइट्स हमारे इधर शॉप है, यकीन करें पिज़्ज़ा शॉप है, बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर था। फर्स्ट टाइम ही हमने ट्राई किया था। मैंने कहा चले यहाँ से ले लेते हैं। तो बच्चों के लिए फिर पिज़्ज़ा लिया। मैंने कहा मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाना, मैं शवारमा खाऊंगी। शवारमा मेरे लिए शवारमा ले लिया था और साथ फ्राइज़ वगैरह ले ली थी। और लेकिन पिज़्ज़े का इतना ज़बरदस्त टेस्ट था ना, तो मैंने कहा मैं तो पिज़्ज़ा भी ट्राई करूँगी। साथ ही मेरी आजकल बोन्स में बहुत ज़्यादा हो रही है वीकनेस, मतलब मेरी हड्डियाँ जोड़ों वगैरह में पेन हो रही थी। तो साथ ये बोन एक्सटी डॉक्टर ने मुझे मतलब लिख के दी थी। तो वो टैबलेट हस्बैंड ने लेके दी, कह रहे थे कि ये पूरे 1 मंथ की हैं तो तुम डेली खाया करो। और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि जब से मैंने ट्राई की हैं, मतलब मैंने 3-4 दिन हो गए हैं मुसलसल खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क है पहले से। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेरी मतलब कंडीशन बेहतर है। तो ये बहुत अच्छी टैबलेट है, मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी। तो यहाँ देखे यहाँ हमारा अभी साथ ही वो मैंने आपको टैबलेट गाड़ी में बैठ के दिखा रही थी। और अभी पिज़्ज़े का ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन अभी तक हमारा पिज़्ज़ा नहीं मिला था। और हस्बैंड जो है ना वो बाहर टेबल पे जाके बैठ गए थे। तो हमने कहा कि इधर बैठने से बेहतर है कि घर जाके इजी होकर ना तो बैठ के खाएंगे। तो फिर ये फाइनली पिज़्ज़ा ले आए थे और हुरम सबसे पहले ट्राई कर रही थी और बड़ा ही यम्मी और क्रीमी टेक्सचर में पिज़्ज़ा था। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर था, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बड़ा ही सॉफ्ट था। तो ये देखे पहले हुरम जनाब ट्राई करती हैं हमारी, ये सबसे पहले इस किस्म की चीज़ें ट्राई करती हैं और खाना तो बिल्कुल नहीं खाती, बस जंक फूड बहुत ज़्यादा ये बच्चे खाते हैं। ये कि उसको पसंद आ गया तो समझे कि सबको पसंद आ गया। अब ये शाल की बारी है, वो कह रही है जी मामा जी मुझे भी दिखाएं। तो मैं भी खाने लगी हूँ, ये खड़े खड़े ही खा रही थी। और यहाँ हमारी माँ का सोने का टाइम हो गया था, तो वो बैठी बैठी सो रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने उसका क्लिप ले लिया। और साथ ये देखे आजकल जामुन का सीज़न भी आया हुआ है, तो स्पेशली मेरे लिए लेके आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने सारे ही अपने पास रख लिए। मैंने कहा चले मैं आहिस्ता आहिस्ता खाऊंगी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो आज मैं बच्चों के लिए ना कह रही थी कि बीफ बर्गर बना देती हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे थे। वैसे तो बच्चे ना कीमा वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे, यकीन करें जब से ईद गुजरी है मैंने एक दिन भी प्रॉपर कोई गोश्त वगैरह नहीं बनाया। एक दिन खाना बनाती हूँ तो दूसरे दिन कोई खाता नहीं, तो फिर मैं कुछ भी नहीं बनाती, ऐसे कुछ बाहर से खा लिया, कभी किसी ने नूडल्स खा लिए, पास्ता वगैरह। तो प्रॉपर मतलब जो खाना बनता है वो नहीं बन रहा। मैंने कहा गोश्त ऐसे कैसे ख़त्म होगा जब बच्चे खाते ही नहीं। तो फिर मैंने ये कहा था कि कीमा पड़ा हुआ है, चलो बच्चों को ऐसे ना बीफ टिक्कियाँ बना के ना तो बर्गर के अंदर रख देती हूँ। तो बहुत ही मज़े के ये बने थे। मैंने तो गोल वाले बर्गर लाने थे लेकिन वो मिले नहीं। फिर मैंने ये अली से बोला तो वो लंबे वाले ही ले आया। मैंने कहा चले इसी में ना छोटे छोटे कटलस 2-3 जितने भी आते हैं ना रख के, तो साथ ही मैंने सॉस मायोनीज और केचप चिली सॉस को मिक्स करके ना
तो वो बनाया था, तो सॉस लगा दी थी, बहुत ही मज़े के बने थे। और यहाँ इशाल का थोड़ा सा गला ख़राब था तो मैं उसकी मेडिसिन लेके आई हुई थी। तो यकीन करें माशाल्लाह से ना खुद ही खा रही है। पहले वो जो होती थी ना टैबलेट पीस के डॉक्टर देते थे ना, तो ये नहीं खाती थी। अब माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, खुद ही मेडिसिन खा लेती हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। खुद ही मैं कहती हूँ इशाल आपकी ना मेडिसिन का टाइम हो गया, तो वो खुद ही फिर पानी लेके ये देखे खा रही हैं और सिरप भी पी रही हैं। माशाल्लाह ठीक हो गई थी, अच्छी तबीयत इनकी ठीक हो गई थी। थोड़ा सा ही अभी मसला हुआ था तो मैं डॉक्टर के पास इधर करीबी ले गई, तो उन्होंने मेडिसिन दी, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और हुरम देखें अपनी माँ के पास बैठी हुई है, साथ साथ मोबाइल देख रही थी। और इशाल ने आज मेरे साथ फुल काम करवाया है। पहले बर्गर वगैरह मेरे साथ रेडी किए, क्योंकि किसी न किसी की हेल्प हो ना तो फिर इतने बर्गर रेडी होते हैं। तकरीबन मैंने 6-7 किए थे। तो ऐसे अच्छे से मैंने सैलड और खीरा वगैरह मतलब सारी चीज़ें रख के, बंद गोभी और नीचे और ऊपर वाली साइड पे ना दोनों साइड पे सॉस लगाया था, जो मैंने मायोनीज और चिली सॉस वगैरह और उसमें ओरिगेनो भी ऐड कर ली थी। तो सारी चीज़ें डाल के तो मैंने वो बनाया था सॉस। अच्छे मज़े के बन गए थे, बड़ा मज़ा आया था, बच्चों ने एंजॉय किया था। और फिर शाल कहने लगी कि मामा इतने ज़्यादा बर्तन हो गए तो मैं आपके साथ ना वॉश करवा देती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी शहज़ादी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बड़ा मेरा ख्याल करती है। ये बर्गर कुछ बच्चों के लिए मैंने खा लिए थे, तो कुछ हम खाने लगे थे अभी मैं और इशाल। तो मैंने कहा चले हम अपना क्लिप ले लेते हैं। शाल कहते हैं माना मामा मेरा हाफ़ नहीं करना, मैंने फुल ही खाना है। मैंने कहा बेटा हाफ़ कर लेंगे तो इजीली खाया जाएगा। तो फिर मैंने ये देखे अंदर से कट किया है। तो ये देखे जनाब इधर ना हुरम और इशाल जो है ना वो मेरा मेकअप खोल के बैठी हैं। काफ़ी दिनों से वैसे मेस फैला हुआ था, कोई पता नहीं क्या मेकअप किधर किधर पड़ा हुआ है। मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से मेकअप है, क्योंकि मुझे शुरू से शौक़ है मेकअप की चीज़ें लेने का। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो मेकअप बड़े शौक़ से ख़रीदती हूँ। कोई भी नई आइटम्स आती हैं, शाइनर, ग्लिटर्स और बेस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हैं मौसम के लिहाज से जो सूट करती है मैं वही लगाती हूँ। तो यहाँ देखें मेरे पास ग्लिटर्स भी थे जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। ये मेरे पास जंक ग्लिटर्स भी हैं, दूसरे भी हैं। ये मैंने दोनों ऑनलाइन क्लास से मंगवाए थे, अच्छे थे, अच्छी कंडीशन थी। लेकिन ये तो कभी कभार ही लगते हैं शादी ब्याह पे, तो घर में आम रूटीन में तो ये नहीं लगते छोटे मोटे। तो मैं भी इनके साथ ही बैठ के मैंने कहा अच्छा है बेटा ऐसे ही आप मेरे ना मेकअप से थोड़ी सी सफाई कर दो। इसको सारी चीज़ों को नीट क्लीन डब्बों को उन्होंने मतलब साफ़ सुथरा किया है। ये देखें सारे ग्लिटर्स वगैरह, सारे ब्रश, हर चीज़ उन्होंने माशाल्लाह बड़ी सेट करके रख दी थी। साथ साथ वो वॉइस ओवर भी कर रही थी, बल्कि कह रही थी कि मामा जी, तो मैंने ज़रा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी तो मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी है। मैंने कहा चलें आप भी बोर ना हो, तो मैं वो लगी हुई थी माशाल्लाह बड़ी अच्छी। उन्होंने मेरी सारी मेकअप की सेटिंग करके सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज करके तो रख दी थी। कुछ लिपस्टिक ऐसी थी जिनके अभी तक मेरे पास ना नहीं था, मेरे पास वो भी नहीं था कि कैप गुम गए हुए थे। इतनी मुश्किल से यार चीज़ें बनती हैं। तकरीबन मैंने ना 350 की बाई की थी रिवाज की, और मेडोरा की भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो अब तो मैं खैर मैं वो लेती हूँ लिप ग्लोस लेती हूँ, लेकिन लिपस्टिक भी एक अपनी ग्रेस होती है, वो भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। तो वैसे पहले से ज़्यादा गुम भी गई हैं, बच्चे भी इधर उधर कर देते हैं। हुरम शाल जब से ये बड़ी हुई हैं माशाल्लाह ये ही नहीं छोड़ती मेरा मेकअप। तो ये देखें सारी नीट क्लीन चीज़ें करके तो रख रही हैं। तो आज तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है मेरे साथ मिल के। अभी ये ग्लिटर्स वगैरह साफ़ कर रही हैं। पहले लिपस्टिक का सारा इन्होंने एक डब्बा सा, मैंने ऐसे छोटे छोटे ना पोर्शन में डिब्बे बनाए होते हैं कि ये ग्लिटर्स का है। ये ब्रश पैक सारे रखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ये लिपस्टिक का था जिसमें मेरे लिप ग्लोस और लिपस्टिक थी सारी वो सेट की हैं। तो हर कलर की मैंने लिपस्टिक रखी होती है। तो बस मुझे शौक़ है, लगाती तो नहीं हूँ मैं, मतलब घर में वैसे ही सिंपल ही हम रहते हैं, लेकिन फिर भी आने जाने के लिए ना मुझे शौक़ है चीज़ें इकट्ठी करने का। जो भी चीज़ नई मैं देखती हूँ तो वो मैं या तो ऑर्डर कर लेती हूँ, ऑनलाइन मंगवा भी लेती हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन है, या फिर कहीं भी जाओ मॉल वगैरह वहाँ से ले ली, या बाज़ार जाती हूँ तो वहाँ से बाय कर लेती हूँ। मुझे शौक़ है, शौक़ का कोई मोल नहीं लगता। तो यहाँ मैं आपको हुरम और शाल की वॉइस ओवर भी साथ साथ गा रही हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये वाला, और यहाँ पे सारा साफ कर देते हैं। ये भी साफ होने वाला है, ये भी इसकी भी साफ होगा। ये भी साफ होगा। आई शैडो वाला है, ये इसके अंदर ब्रश में इसे मतलब किया थैंक यू।
अभी ये सारा हम बॉक्स में लेंस लेकिन अब नहीं है क्योंकि वो हम नहीं यूज़ करेंगे, हम लेंस दोबारा नहीं लगाते। सारी पिंस निकल आई है मेकअप में से। मैं अभी ढूंढ रहा था कि ब्लैक पिंस किधर है आपको समझ आ गई। इसको भी साफ करें, ला दो मम्मा, हम सारी चीज़ें साफ करते हैं। पहले हम सारी चीज़ें निकालते हैं। ये पारे वगैरह बैग किधर मम्मा, जिसके अंदर ये रख देते बोल। ये बंद कर देते हैं, ये अभी बात करने की चाहिए। और यहाँ पे सारा सेट हो गया है। ये है मोटा सा शॉप। ये देखें मामा के साथ रखा है ये देखिए पारे बहुत प्यारे लगते हैं। ये शेड्स देखें मामा के पास ये लिपस्टिक है ना, और यहाँ पे सारे के पाकिस्तान में रहते हैं तो मामा से मेकअप करवाने आते हैं। और ये देखिए सारे के सारे ब्लशेस हैं हमारे पास। ब्लश है बहुत प्यारे। और किस्म क्या है इसमें? यहाँ पे ये पतला भी है, वो भी लंबा। ये इससे छोटा भी एक बार देखें, ये देखें मोटे साइज सारे का गंदा मारना। मामा वही तो मैं कह रही थी सारे कपड़े। अभी मैं ब्लैक वाली सारी चीज़ें निकालती हूँ। ये कंगी वाली हेयर स्टाइल वाली वो भी खराब हो चुकी है। चीज़ें जो हो चुकी हैं इन्हें इधर रख देते हैं। लिपस्टिक भी हो गई, कितनी प्यारी लग रही है लिपस्टिक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है पार्लर वाले के पास। और ये हमारा काजल है मस्कारा, ठीक है ये भी मस्कारा है। ये ठीक है। ये मार्कर मस्कारा दिखाना। आई लाइनर भी बहुत प्यारा देखिए, इसका रखा मार्कर लाइनर का है। ये मार्कर देखिए लाइनर है, ये निकल के पास। ये मार्कर लाइनर है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस इसकी नींबू बहुत पतली है आराम से बस ऐसे लगा दिया। एक दिन मामा ने मुझे लगाया, इतनी जल्दी लगाना इतना सही। सारे एक मर्तबा निकाल लेते हैं। इसने गंदा कपड़ा लेगा या कुछ चीज लंगा वो लॉन्ड्री से मिलेंगे सारे करने को। ये मामा ये आपने कौन सी शेप ले ली उठा कर? ये कंटोरिंग। इधर से मैं बेस ऐसे मलती हूँ, ये तो वाइट है। हां, ये बहुत सीधी कटर लगी है। मामा मैं लाइब्रेरी बोल देती है। अब हम इसकी बुजुर्ग आवाज़ अंदर नहीं पाएगी। ये देखिए ये जो मामा ने कहा था ना, ये बहुत आगे से मोटा है, इसलिए मामा दूसरा आईलाइनर ले आई थी। मामा के पास बहुत आईलाइनर के ब्रशेज हैं और लिपस्टिक भी। अभी हम सारा साफ कर रही हूँ। यहाँ पे मामा को काम करते वक्त सिर्फ चाय चाहिए होती है। और ये देखिए चाय बहुत नकली है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सारी आई शैडो पारा मस्कारा के अंदर रखी हैं। हाँ अभी मामा आपसे बंद करो, नहीं हो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेम कोई बंद कैसे हो जाए? ये देखें ये कौन सी शेप है? Oh my God, ये वाइट वाइट मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, कोई चीज़ होगी। सारी चीज़ें मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक पसंद है। ये देखो कितना ज़्यादा ये कलर बहुत प्यारा है। हाँ प्यारा। ये तो बहुत पुरानी है। ओह माय गॉड मम्मा आपने सानी देखा तुरंत देखो। ये म्यूट में ये म्यूट में है, म्यूट इसमें लगा के दिखाती हूँ कितना प्यारा शेड है। ये मामा को ना पिंक ज़्यादा पसंद है, मुझे रेड पसंद है। उनको भी पिंक इस ज़्यादा तरह की एक ज़रा प्लेट। ये लाइट वाली बहुत प्यारी लगती है मुझे। ये डिसेंट कलर है बहुत ज़्यादा। इसको लगाकर हम निकालते हैं बहुत प्यारा एंड क्यों निकल है कलर। ये क्या बंद करके इधर रखो मत ना को। अभी हम ये सारे ब्लशेस निकाल के सारा करते हैं। फिर डार्क पिंक है मेरे ख्याल में, पर है डार्क पिंक यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारा है। क्योंकि वैसे आपको कौन सा चाहिए मैं डालूँ। एंड ये देखिए सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। एंड ये छोटा ब्लश मामा कितना क्यूट है, छोटा ऐसे कितने ज़्यादा ये सारे प्राइस में बड़े बड़े वो कपड़े वाले जो है ना वो आगे वाला दिखाना है। ये मामा मुझे दिखाओ ना, मैं क्लीन अप सारी फेस पाउडर दिखाना पूरा पिंक वाला किधर है? हाँ एक वो वाला ब्लैक वाला नहीं नहीं ऐसे नो चले वो ब्लैक वाला भी दिखा है, वो भी बहुत अच्छा है ना। ये कौन सा है? कंपनी दिखाना ऊपर ऊपर कंपनी। इसकी तो मिट्टी के मैक है मैक मामा मुझे भी दिखाओ। और विशाल हो गया। सारी चीज़ें सेटअप कर गाइस। ये देखें अनोखी चीज़। पहले मुझे लगा था ये लिपस्टिक है, मैं लिपस्टिक लगा कर बैठी। नहीं ये कंसीलर स्टिक है। मुझे लगा ये लिपस्टिक, मैं लिपस्टिक लगा कर बैठी हुई थी। ये जो हमारे कोई दाग धब्बा है ना या डार्क सर्कल इनके लिए नीचे पहले ये लगाए ना, फिर ऊपर बेस लगाए। हाँ आप करो। पराठा पड़ा हुआ है, मैंने इसे फिर दिया फिर खाया इसने साथ, मैंने इसकी ना रोटियां भी दी। बिल्लो आ गई है, बिल्लो रानी का चाय पीनी है। बिल्लो हमारी अब खाना खाती है, क्या कुछ खाती है? पराठा खाती है। चाय भी पीती है मामा, मैंने चाय डाली थी और ये कोक भी पीती करती है। राजस्थान इसके ऊपर करती कोक बड़ी आँख मार के पी रही थी। वाह कहती है आई एम अ स्टार। ये मैंने इसका ब्रेसलेट पहनाई है, ब्लैक कलर के चिट्टू पर बहुत सूट करती है। चिट्टू डंडी काटता है। चले अब सारी चीज़ें रख दें।